हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था। ऊपर हिम था, नीचे जल था। एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की ही प्रधानता। एक तत्व की ही प्रधानता। कहो उसे जड़ या चेतन। लिखे तुंग शिखर पर। जी हाँ, तो ये लाइनें जो मैंने आपको 4 लाइनें सुनाया, ये है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी उत्सर्ग से है चारों लाइनें, जिसमें अगर हम निवेश और बचत यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात करें और दोनों में अंतर बताने की बात करें, तो उन्होंने साहित्य में ही बड़ी खूबसूरती से इन 4 लाइनों में बखाना है कि एक को हम जड़ बोल सकते हैं और दूसरे को चेतन। जी हाँ, और ये सच है। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो सेविंग में अगर थोड़ी सी चेतना आ जाए, थोड़ा जान डाल दें, तो सच में क्या बन जाता है, वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। दोनों का अगर हम प्रैक्टिकल देखें, फाइनेंस के टर्म में देखें, तो माने फाइनेंस का मतलब मैं बोलूंगा पर्सनल फाइनेंस के टर्म में देखें, तो दोनों के पर्पज, रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न, मतलब पर्पज क्या है, रिस्क क्या है और रिटर्न के बेसिस पे अगर हम विभेद करना चाहें, डिफरेंस बनाना चाहें, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पर्पज क्या है, अगर सेविंग का पर्पज क्या है, शॉर्ट टर्म गोल। जैसे क्या हुआ कि अगर मेरे पास पैसे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको कहीं ना कहीं डाल दूंगा, बैंक में डाल के एफडी कर दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए हैं, 1 साल या 2 साल बाद मुझे चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जर्नी है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जान आता है और ये पता लग जाता नहीं मेरा गोल 5 साल 7 साल का है, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम जान थोड़ी सी फूंक देते हैं, मार्केट में डाल देते हैं, इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं। और उस इक्विटी मार्केट में जान डालने वाला कौन बैठता है, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उस पैसे को चर्न करता है, उस पैसे को सर्कुलेट करता है और क्या करता है, वो 15%, 20%, 25%, 40%, 50% तक कई फंड ऐसे हैं जो रिटर्न दिए हैं। जबकि सेविंग क्या है, सेविंग का रिटर्न बहुत लिमिटेड होता है। आप एफडी में डालोगे में भी 6%, 7%, या सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम में भी 7.5%, या कुछ बैंक 8% भी दे सकते हैं। रिस्क क्या है, सेविंग चूंकि वो डेड है, वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो उसके पास कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, वो चेतना नहीं है उसके अंदर, वो बैठा हुआ है, उसको कोई रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में चेतना है। जब चेतना आ जाता है, चेतना का विकास हो जाता है, तो हम कभी कभी सही निर्णय भी लेते हैं, कभी कभी गलत निर्णय भी लेते हैं। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट में एक खूबसूरती है, क्योंकि इसकी चेतना मार्केट की चेतना के साथ चलती है। और जब मैं ये बोलता हूं मार्केट की चेतना के साथ चलती है इन्वेस्टमेंट की जर्नी, तो लंबे समय के लिए आदमी हो या मार्केट, वही स्टेटमेंट, जाते दोनों ऊपर ही हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर लंबे समय तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पक्का क्या है, ये जो रिस्क होता है कम हो जाता है और हमें रिटर्न जो है ज्यादा मिलता है। तीसरा, रिटर्न की बात करें तो सेविंग है, तो सेविंग बैठा हुआ है, उसमें रिटर्न कम होता है। मैंने हाई रिटर्न कैसे मिलता है उसका एक्सप्लेन कर दिया। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाते हैं। चौथा जो डिफरेंस है वो अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब कितना कैश है, कि मतलब जैसे मेरे पास बैंक में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं एफडी में, मैं आज जाके खट से अभी 1 घंटे के अंदर तुड़वा के लेके चला आता हूं, मतलब मेरे पास 1 ही घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे मेरे हाथ में। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, अगर आज मुझे चाहिए 3 लाख रुपए इक्विटी मार्केट से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आज मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज मैं बेचूंगा, है ना, कल वो उसकी ट्रांजेक्शन होगी और शायद वो मेरे पास पैसे निकल के 3 दिन बाद आएंगे, परसों आएगा। तो ये लिक्विडिटी में ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम हार्जन की बात करें, अगर जैसे मैंने बोला, अगर छोटा टाइम मतलब 1-2 साल का टाइम हार्जन है, 3 साल का है, तो बेसिकली उसके लिए क्या है, आप डेड ऑप्शन में ही रखो, है ना, जड़ में ही रखो, 6% 7% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा। और अगर आपका
लंबा समय है, मे बी 5 साल, 8 साल, 10 साल है, तो उसको आप इक्विटी मार्केट में डालिए, क्योंकि 5-10 साल का जो मार्केट होता है वो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे 10 साल के लिए तो बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। तो आई थिंक ये जो मैंने फैक्टर बताए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर, 5 पॉइंट जो आपसे डिस्कस किया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वाकई में समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ब्यूटीफुल चैनल धन मंत्रा। थैंक यू, बाय।